हेलो गाइस और वेरी गुड इवनिंग। शुभ संध्या। सत श्री अकाल। मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जनरल एग्रीकल्चर इस सीजन का पार्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एवरीवन नोस कि हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। सभी को पता है, ऑलमोस्ट सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको भी जो है कि हमें लेना पड़ा। चलिए इसको जो है कि सॉल्व करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ही हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के पितामह कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है डॉक्टर बीवंत राज, ऑप्शन बी है पीटर डी क्रिसेंजी, ऑप्शन सी ला फ्रिट्ज, ऑप्शन डी डॉक्टर ओ ए वोगेल। तो दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर पीटर डी क्रिसेंजी एग्रोनॉमी के फादर माने जाते हैं। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है नीचे की तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीटर डी क्रिसेंजी एग्रोनॉमी के पितामह माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलिए हु इज द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि रिले क्रॉपिंग का फाउंडर कौन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग कंसेप्ट वाज कम फ्रॉम द रिले रेस। रिले रेस आपने देखा होगा कि रिले रेस का जो कंसेप्ट था उसी से जो है कि रिले क्रॉपिंग दी गई है। तो दोस्तों सभी को पता है कि रेस कैसे होती है। रेस होता है एक जो है कि ट्रैक के ऊपर, ठीक है, ट्रैक के ऊपर रेस होती है और एक टाइप की रेस होती है रिले रेस। तो उसी रिले रेस से जो है कि रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट लिया गया है। तो जो रिले रेस होती है दोस्तों उसमें जो है कि अलग अलग टीम होती है। तो जो हमारा ट्रैक होता है, रनिंग का ट्रैक, वो 400 मीटर का होता है। तो 100 मीटर पे जो है कि उसकी ऐसे ऐसे कटिंग होती है, जैसा फिगर बना रहा था मैं। तो उसमें जो है कि चार लोग होते हैं टीम में, एक टीम में, और चारों के पास जो है कि सेम कलर की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे सारी टीम के पास अलग अलग कलर की जो है कि झंडे या फिर अलग अलग कलर का कपड़ा जो है कि उनको दे दिया जाता है, ठीक है, या पाइप अलग अलग कलर की उनको दे दी जाती है और वो रेस स्टार्ट करते हैं। तो जब ये वाली रेस स्टार्ट होती है, यहाँ से जब रेस स्टार्ट होती है तो वो जो है कि अपने टीम मेंबर को वो झंडा या वो पाइप का टुकड़ा जो है कि अपने टीम मेंबर को पकड़ाता है और फिर वो रेस अगला स्टार्ट होती है और वो जो है कि अगले मेंबर तक पहुंचाता है और वो अगले तक और अगला जो है कि फाइनल रेस को फिनिश करता है, फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो है कि रिले रेस होती है और इसी रिले रेस के बेस पे रिले क्रॉपिंग स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो रिले क्रॉप का फाउंडर कौन है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों रिले रेस का जो फाउंडर है, रिले क्रॉपिंग का जो फाउंडर है, वो है डॉक्टर बीवंत राज। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। डॉक्टर बीवंत राज ने जो है कि रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रिले क्रॉपिंग में होता क्या है, रिले रेस में क्या होता है कि एक जो धावक दौड़ता है वो जो है कि दूसरे धावक के अंदर तक दौड़ता है। जैसे पहला एक टीम का बंदा है, वो अंदर तक दौड़ेगा और ये बंदा जो है कि अपनी रेस स्टार्ट कर देगा और ये दौड़ते दौड़ते जो है कि उसको ओवरलैप करेगा और अगले को झंडे झंडे पकड़ाएगा, ठीक है, वो रेस में रहेगा। दूसरा बंदा जो है कि रेस में रहेगा और ये भी रेस में रहेगा। दोनों रेस में होते हुए जो है कि अपने झंडी उसको पकड़ाएगा और रेस को जीतने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। तो जो क्रॉपिंग होती है, रिले क्रॉपिंग, वो भी बिल्कुल ओवरलैप करती है। जैसे कोई क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, कोई क्रॉप लगी हुई होती है और उसी क्रॉप में जो है कि उस क्रॉप के कटने से पहले कोई दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप के कटने से पहले जो है कि मैच्योरिटी के बाद कोई दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, नेक्स्ट क्रॉप। और जब तक वो बड़ी होती है तब तक पुरानी क्रॉप कट के हट जाती है वहां से और अगली क्रॉप शुरू हो जाती है। और वो क्रॉप जैसे मैच्योर लेवल पे पहुंचती है तो दूसरी कोई क्रॉप लगा दी जाती है, तीसरी कोई क्रॉप लगा दी जाती है। तो इसी को जो है कि रिले क्रॉपिंग कहते हैं दोस्तों। और ये कंसेप्ट दिया था डॉक्टर बीवंत राज ने।
आंसर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च लोकेटेड। क्वेश्चन काफी शानदार है मित्रों, और आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च लोकेटेड। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम का जो रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है, उसका डायरेक्टरेट कहाँ पे है। तो ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल सही है, मोदीपुरम मेरठ। ऑप्शन ए दिया गया है लुधियाना पंजाब, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन डी बेंगलोर कर्नाटका। लेकिन मेरठ यूपी में मोदीपुरम एक जगह है दोस्तों, काफी फेमस जगह है, काफी बड़ी जगह है। और मोदीपुरम में ही जो है कि क्रॉपिंग सिस्टम का रिसर्च स्टेशन जो है कि लोकेटेड है, उसका डायरेक्टरेट वहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हुआ है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि हु कम फर्स्ट साइंटिफिकली स्टडीज मिक्स क्रॉपिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर का, कि साइंटिफिकली जो है कि मिक्स क्रॉपिंग को किसने स्टडी किया था। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है कि दो या दो से अधिक क्रॉप्स को बिना किसी रो पैटर्न में एक ही जगह जो कि लगा देना, उसी को मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिला करके उनको ब्रॉडकास्ट कर देना और क्रॉपिंग लगा देना, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। तो मिक्स क्रॉपिंग तो हमारे देश में जो है कि बहुत स्टार्टिंग से होता आ रहा है। जब जब जो है कि मानव सभ्यता जब गैदरिंग करके भोजन लेती थी, तो वो मिक्स क्रॉपिंग ही करती थी। स्टार्टिंग में क्या करते थे लोग, मिक्स क्रॉपिंग करते थे। और जो उनके काम की चीजें होती थी उसको जो है कि वो अपने खाते थे, जो पशुओं को खिलाना होता था पशुओं को खिलाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है कि उसका मोनोकल्चर स्टार्ट कर दिए। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग की जो साइंटिफिकली स्टडी की गई, वो किसने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। मिक्स क्रॉपिंग की साइंटिफिकली स्टडी किया था ला फ्लिट्ज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 1928 में, 1928 में मिक्स क्रॉपिंग का स्टडी, साइंटिफिकली स्टडी किया था ला फ्लिट्ज ने। उन्होंने उस पर रिसर्च किया था, काम किया था उसके ऊपर, मिक्स क्रॉपिंग का के ऊपर। तो हमारे देश में दोस्तों जो है कि मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। और आप अपने पुरखे पुरनिया से पूछेंगे, पुराने लोगों से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि 9 अनज्जा, 7 अनज्जा, ऐसे लोग जो है कि 7 टाइप का अनाज जो है कि एक साथ बुआई करते थे। सतुआ, सतुआ, सतुआ सुना होगा आपने नाम। आजकल लोग उसको जो है कि सत्तू सत्तू बोलते हैं, सत्तू। चने को जो है कि पाउडर बना के पी लेंगे और तो सत्तू बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है। सतुआ का मतलब होता था कि 7 अनाज, 7 अनाज दालों को लेकर के सतुआ बोला जाता है दोस्तों। और उस सतुआ को जो है कि एक साथ लगाया जाता था फील्ड में, मिक्स क्रॉपिंग के तौर पे। आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं बता दूं कि उसमें जो है कि सातों अनाज अगर मैं नाम लूं, तो उसमें जो है कि दलहन था, 2 दलहन, जैसे कि अरहर, चना, नहीं अरहर नहीं था उसमें, सॉरी, चना, मटर। उसके बाद जो है कि जौ। ठीक है, चना मटर जौ। उसके अलावा जई, जौ जई हो गया। उसके बाद एक और था सामा कोदो। इस तरीके से 7 अनाज होता था दोस्तों, और उस अनाज को जो है कि एक साथ फील्ड में लगाते थे मिक्स क्रॉपिंग के रूप में। फिर उसको लगाने के बाद जो है कि उससे उत्पादन होता था एक साथ। उसी उत्पादन को जो है कि उसको अच्छे से भूनते थे, रोस्ट करते थे दानों को। रोस्ट करने के बाद उनको पीसते थे। ठीक है, पीसने के बाद जो है कि उसको सतुआ के रूप में, सत्तू के रूप में यूज करते थे। पुराने जमाने में लोग जो है कि उसका यूज करते थे। और वो जो है कि रेडीमेड फूड था, उसमें केवल पानी डालते थे और चटनी और अचार के साथ खा लेते थे। तो ये मिक्स क्रॉपिंग है दोस्तों, इसका साइंटिफिकली स्टडी किया था ला फ्रिट्ज ने। काफी शानदार क्लास लगेगी, क्योंकि एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया दोस्तों, रिले रेस की बात यहाँ पे हो रही है। द कंसेप्ट ऑफ रिले क्रॉपिंग वाज डिराइव्ड फ्रॉम। रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया था, पहला ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि रिले क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था। तो दोस्तों, रिले क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट है वो रिले रेस से आया था। रिले रेस आपको आपको बता चुका हूँ। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। रिले क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो रिले रेस से आया है। ठीक है, रिले रेस काफी शानदार रेस होती थी।
हम लोग अपने कॉलेज के टाइम पे याद करते हैं, तो काफ़ी शानदार रेस हुआ करती थी। लोगों को जब पता होता था कि रिले रेस होने जा रही है, तो पूरी भीड़ लग जाती थी रिले रेस को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी शानदार होती थी। एक स्टार्टिंग पॉइंट वाला पूरा झंडा लेकर के रेडी होता था, बीच बीच में चारों लोग होते थे, 100x4 का रिले होता था। तो वो धावक जब चलता था तो दूसरा लेता था, दूसरा तीसरा लेता था, तीसरा चौथा लेता था, और लास्ट वाला जो है कि रेस को फिनिश करता था, तो बहुत मजा आता था इस रेस को देखने में। ठीक है, आप भी कभी गूगल करिएगा या कभी देखिए होंगे। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किसका एग्जाम्पल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और हमारे दिमाग को चकरा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सोचिए जरा, नेचुरल रिसोर्स का मैनेज करना, नेचुरली रिसोर्सेस को मैनेज करना, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर का। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्रॉप लगाया जाए। कन्वेंशनल फार्मिंग यानी पुराने तरीके से खेती करना। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी पर्माकल्चर, परमानेंट कल्चर, या मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी सिंगल क्रॉप लगाना। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जाम्पल हो सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, क्योंकि हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तभी तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे। अगर रिसोर्सेस हमारे मैनेज रहेंगे, रिसोर्सेस का हम उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरी है, तभी जो है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ, व्हाट अ क्वेश्चन। क्रॉपिंग सिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ, क्रॉपिंग सिस्टम किसका कंपोनेंट है? तो भैया क्रॉपिंग सिस्टम यानी क्रॉप का सिस्टम, क्रॉप्स को लगाने का सिस्टम, ये कंपोनेंट किसका हो सकता है? तो फार्मिंग सिस्टम का होगा। फार्मिंग में ना क्रॉप लगाएंगे भैया हम, फार्मिंग सिस्टम में ही तो क्रॉपिंग सिस्टम आएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा नहीं। गलत जवाब। एग्रो फॉरेस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इरिगेशन सिस्टम से क्रॉपिंग सिस्टम का लेना देना नहीं है। तो हमारा ले दे के जो है कि सही जवाब बचता है ऑप्शन बी, फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम कंपोनेंट है किसका? फार्मिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हलवा क्वेश्चन होगा, आसान क्वेश्चन होगा, उसको तो हम लोग ऐसे ही फोड़ देंगे, और जो कंसेप्ट वाला होगा उसको भी समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सब क्रॉप्स नोन एज व्हेन दे सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस सब क्रॉप को क्या बोलेंगे जो मेन क्रॉप का सप्लीमेंट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस सब क्रॉप को, सब क्रॉप यानी मेन क्रॉप में लगाई गई दूसरी क्रॉप, तो उस सब क्रॉप को क्या बोलेंगे जो मेन क्रॉप के यील्ड में सप्लीमेंट का काम करता है। मेन क्रॉप की जो यील्ड हो रही है उसी में जो है कि सप्लीमेंट्री कर दिया, पूर्ति कर दिया थोड़ी सी और, उसको क्या बोलेंगे? उस सब क्रॉप को क्या बोलेंगे? तो देखिए, चलिए ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन ए है गार्ड क्रॉप। तो गार्ड क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। गार्ड क्रॉप का मतलब जो चारदीवारी पे लगे, चारों तरफ लगेगी, जो गार्ड ही करेगी, वो गार्ड क्रॉप होगी। गलत जवाब। ऑगमेंटिंग क्रॉप, ऑगमेंटिंग क्रॉप पे विचार बाद में करेंगे। दूसरा है सी है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप यानी कि साथ साथ उगने वाली फसल, साथ साथ उगने वाली फसल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकती, वो तो कंपेनियन हो गई। इंटर क्रॉप यानी जो रो लगा हुआ है पहले से ही, उसमें जो है कि दूसरा कोई इंटर कर दिया, वो इंटर क्रॉप हो गया। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सही जवाब है दोस्तों ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप जो होती है वो जो है कि सप्लीमेंट का काम करती है। ये सब क्रॉप होती है जो मेन यील्ड के साथ सप्लीमेंट का काम करती है। ऑगमेंटिंग क्रॉप सप्लीमेंट्री यील्ड देने का काम करती है दोस्तों, मेन क्रॉप की यील्ड के साथ प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं।
उनको सॉल्व करना है। व्हाट इज गार्ड क्राफ्ट, आ गया वही बात। ठीक है, तो गार्ड क्राफ्ट नाम से ही क्लियर है कि जो गार्ड का काम करे, जो सुरक्षा का काम करे, उसी को ना गार्ड बोलेंगे जी। जो हमारा सुरक्षा करे, मान लो ये कॉलेज का कैंपस है, कॉलेज के कैंपस में ये गेट है, गेटवा पे क्या है, गार्ड है। तो गार्ड क्या करते हैं, सुरक्षा ही तो करते हैं। तो उसी से आया है नाम ये। तो गार्ड क्राफ्ट वो क्राफ्ट होती है जो मेन क्राफ्ट की सुरक्षा करती है। तो बीच में लगी है मान लीजिए मेन क्राफ्ट, ठीक है, मेन क्राफ्ट के चारों तरफ लगा देंगे गार्ड क्राफ्ट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मेन क्राफ्ट को नष्ट भस्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जानवर सब आएंगे चारों तरफ से। ठीक है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जानवर, बहुत सारे लोग आएंगे मेन क्राफ्ट को डिस्टर्ब करने के लिए। तो लेकिन अगर उनको गार्ड क्राफ्ट, चारों तरफ वाली क्राफ्ट जो है, उसी में उनको अट्रैक्शन मिल जाए, तो सोचेंगे कि अरे यार यही तो मिल गया हमें, और लेके भाग जाएंगे, मेन क्राफ्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कीड़े उड़ों को जैसे कहीं कहीं पे गेंदे का फूल लगा दिया जाता है, कहीं कहीं पे अलसी लगा दी जाती है। चने के खेत में चारों तरफ अलसी लगाई जाती है, वो गार्ड क्राफ्ट का काम करता है। कहीं कहीं जाता है सरसों लगा दिया जाता है, कहीं कहीं पे अरहर लगा दिया जाता है चारों तरफ, ताकि मेन क्राफ्ट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो क्राफ्ट ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन क्राफ्ट, ऐसे क्राफ्ट जो मेन क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, गार्ड क्राफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक, सिनर्जेटिक क्या होता है भैया, अब क्या करिएगा, सिनर्जेटिक किस बला का नाम है। तो चलिए समझते हैं सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी दो क्राफ्ट जो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिटेड होती है। ठीक है, अगर उन दोनों क्राफ्ट को लगा देंगे तो वो दोनों क्राफ्ट एक साथ जो है कि अपने जितना ईल्ड आना चाहिए उससे ज्यादा ईल्ड आ जाता है दोनों क्राफ्ट का, उसी को सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और उस तरह की क्राफ्ट्स को सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन को समझते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो ग्रोइंग टू क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, दो क्रॉप्स अल्टरनेट रूप से लगाया जाए, इसका कोई मतलब हुआ नहीं, गलत जवाब। गोइंग टू क्रॉप दैट यील्ड मोर टुगेदर देन इंडिविजुअली, ये बात कुछ सिनर्जेटिक इफेक्ट की आ रही है कि दो क्रॉप लोग को लगाएंगे, दोनों का यील्ड जो होगा टुगेदर से ज्यादा होगा, इंडिविजुअली से ज्यादा होगा। ठीक है, इंडिविजुअल यील्ड से ज्यादा यील्ड जो है कि साथ साथ होगा। जैसे आलू और गन्ना को अगर हम लोग एक साथ लगाते हैं दोस्तों, तो दोनों का जो यील्ड मिलता है वो काफी बेहतरीन मिलता है। क्योंकि पोटैटो और गन्ना दोनों जो है कि हाई यील्डिंग क्रॉप है, ज़्यादा उपज देने वाली क्रॉप है। और दोनों के लिए जो है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, इरिगेशन और निराई गुड़ाई काफ़ी बार किया जाता है। तो जब दोनों को एक साथ लगाया जाता है दोस्तों, तो दोनों में जो है कि सिनर्जेटिक इफेक्ट, दोनों का सिनर्जेटिक इफेक्ट मिलता है। और इंडिविजुअल जितना यील्ड मिलना चाहिए उससे ज़्यादा यील्ड मिल जाता है। तो इसी को सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब ऑप्शन बी मिल गया तो नीचे के ऑप्शन को जाने की जरूरत है नहीं, यहीं पे संतोष कर लेंगे। क्यों जी, चलो। व्हाट इज कंसिडर्ड एज कैश क्रॉप, अरे भाई कैश की बात हो गई, कैश का मतलब पैसा रुपया, तो किसको कैश क्रॉप बोलेंगे, अरे भाई उसी को ना कैश क्रॉप बोलेंगे जिसको जैसे ही मार्केट में ले जाएंगे चंद चंद पैसा मिल जाएगा। गांव में बोलते हैं ना कि चंद चंद पैसा। तो कैश क्रॉप यानी कैश, उसको क्राफ्ट मत समझिए, उसको खाली नोट का गड्डी समझिए। ऐसा क्राफ्ट जिसको जैसे ही मार्केट भेजते हैं तुरंत जो है कि हमें कैश प्राप्त हो जाता है, उसी को कैश क्राफ्ट बोल देंगे। कोई इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एग्रीकल्चर है भैया, बिल्कुल साफ सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्राफ्ट्स ग्रोन मेनली फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो घर के लिए यूज होता है, गलत जवाब। क्राफ्ट दैट आर प्रोसेस्ड इनटू फूड, ऐसी क्राफ्ट जिसकी प्रोसेसिंग होती है, ये भी गलत जवाब। क्राफ्ट दैट आर सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड लाइक वेजिटेबल, ऐसे क्राफ्ट जो फील्ड से डायरेक्टली बेच दिए जाते हैं, डायरेक्टली बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ही, बिल्कुल।
वेजिटेबल की तरह। जैसे मान लीजिए हमारा वेजिटेबल गोभी लगाया हमने 2 बीघा, कोई जो है कि आ गया हमारे पास कि भैया 10 गो फूल दे दीजिए गोभी का, तो हम कहेंगे कि भैया दे दो, 40 रुपए के हिसाब से दे दो गोभी का फूल पैसा, और तुरंत पैसा देगा, चाहे तुरंत गूगल पे फोन पे करेगा, तुरंत उसको 10 गो फूल दे देंगे गोभी का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। वेजिटेबल हमने लगा रखा है, वेजिटेबल से हमारे पास तुरंत कैश आ जाएगा, तो उसी को कैश क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। तो क्रॉप्स दैट आर सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड लाइक वेजिटेबल्स दैट आर द कैश क्रॉप। ठीक है। आलू भी कैश क्रॉप है। आलू उखाड़े, ले जाके तुरंत मार्केट में पटक दिए, तुरंत पैसा लेके चल दिए। वेजिटेबल तोड़े, भिंडी मान लीजिए लगा रखा आपने, भिंडी 2 बोरा तोड़ दिया आपने और ले जाके मार्केट में पटक दिया, तौलवा के तुरंत पैसा, कैश क्रॉप। ठीक है। इन सबको कैश क्रॉप बोलेंगे। चलिए, द फार्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज, अब आया कुछ काम का क्वेश्चन। ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है भैया, पहले इसको समझते हैं कि क्रॉप का इंटेंशन, क्रॉप्स कितना जो है कि सघन है। ठीक है। आपके पर यूनिट एरिया में कितनी जो है कि क्रॉपिंग होती है पर ईयर, कितनी ज्यादा क्रॉपिंग होती है, 3 बार क्रॉप सोइंग होती है कि 4 बार सोइंग होती है कि 2 बार होती है। ठीक है। उसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन टोटल सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन टोटल सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है। यही फार्मूला है दोस्तों क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन टोटल सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। टोटल क्रॉपिंग एरिया यानी ऐसा एरिया जिसपे क्रॉपिंग की गई है, अपान टोटल सोन एरिया जिसपे बुआई की गई। क्रॉपिंग एरिया यानी टोटल फील्ड हमारा, और कितने पे बुआई की गई है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी को हम लोग जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर कॉल्ड। ठीक है। अगर जो है कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को सेम फील्ड पे एक ही साल में लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको इंटरक्रॉपिंग तो बोलेंगे नहीं, एग्रो फॉरेस्ट्री तो बोलेंगे नहीं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोल सकते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन ले फार्मिंग। व्हाट इज ले फार्मिंग? ले का मतलब होता है दोस्तों बिछौना, बेड। बेड की तरह अगर किसी की खेती हो रही है तो उसी को ले फार्मिंग बोलेंगे। तो ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस क्रॉप होगा नहीं। प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग ग्रासेस एंड और पास्चर, ग्रास लगाएंगे पास्चर लगाएंगे, तो ग्रास और पास्चर कैसा दिखता है, बिल्कुल लगता है कि बेड है। ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ग्रासेस लगाएंगे पास्चर लगाएंगे, बिल्कुल लगता है कि जैसे बिछावन बिछाया गया है। बरसीम का खेत देखे हैं, लगता है कि बिल्कुल एकदम बिछौना है। गांव में तो कुत्ता उत्ता भी उसी पर लेट जाता है। बरसीम का खेत इतना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है कि कुत्ता उत्ता उसी पर लेट जाता है, तो उसी को ले फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। या घास, कोई घास देखेंगे, घास पूरी लगेगी कि एकदम मखमल है। वेयर इज द मैक्सिमम एरियाज एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। ठीक है। मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन व्हीट का इंडिया में कहाँ पे है? ठीक है। कुछ लोग बोल देंगे घट से पंजाब, गलत जवाब। पंजाब एरिया प्रोडक्शन में व्हीट के मामले में नहीं है। पंजाब जो है कि एरिया प्रोडक्शन में व्हीट के मामले में नहीं है। व्हीट के मामले में अपना उत्तर प्रदेश जो है कि नंबर 1 है। ठीक है। तो वेयर इज द मैक्सिमम एक्रियस एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया, दैट इज द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है। बाबा जी वाले, बाबा जी यहीं के हैं ना उत्तर प्रदेश के, अरे बुलडोजर वाले। चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी तो मेरे पास क्वेश्चंस और पड़े हैं, 15-20 क्वेश्चन और हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कंसेप्ट को समझाने में टाइम जाया हो गया, और इसी वजह से लंबा वीडियो हो गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।